आज मैं अपनी लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा निजी अनुभव है। पता नहीं दूसरे का वहाँ पर क्या दृष्टिकोण है, पर मैं अपना दृष्टिकोण बता रही हूँ कि जो भारत में जो है इंडियन पेरेंट्स है, वो मैं गाँव की बात कर रही हूँ। तो वहाँ का माता-पिता का जो सोच रहता है कि बेटी को किसी भी तरह पढ़ा ली इतना दूर ग्रेजुएशन तक या कुछ भी, तो फिर उसके बाद कोई अच्छा-सा रिश्ते वाला देखकर शादी दे देंगे। हाँ, उन लोग का मेन मकसद वही रहता है। तो वही छोटे से लेकर मुझे परेशान किया जाता था। जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देती थी, तो घर में यही चलता रहता था कि इसका रिश्ता देखेंगे और दे देंगे। तो फिर हम पढ़ने में बहुत ही मतलब ठीक-ठाक हैं, इतना भी तेज़ नहीं, लेकिन हम आप बहुत मेहनती हैं हम। तो हम सोच रहे हैं कि भाई मेरा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, इस तरह की बातें ये लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना मतलब घटिया हो सकता है, मतलब उतना भी तब हम अवेयरनेस नहीं थे कि मेरे साथ ये जो हो रहा है ये टॉर्चर है एक तरह का, कि आप किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, आप इस तरह की बातें उससे नहीं कर सकते हैं। आप माता-पिता हैं, तो आपको थोड़ा-सा भी ये सेंस रखना चाहिए कि क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है उसके दिमाग में। और उस दिन से लेकर आज तक, आज मैं मास्टर्स में हूँ और एक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा दिमाग में ऐसा ही टेंशन ही रहता है। मैं अपने आप को काम रखती हूँ कि इस तरह के जो वातावरण है मेरे घर में, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा तो झगड़ा होता ही रहता है इन सब चीज़ों से। पर मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि इनसे मुँह लगकर कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों से। और मैं एक बाउंड्री सेट कर चुकी हूँ, अपना एक कमरा है तो मैं उसी में रहती हूँ और मैं अकेले रहती हूँ। और वहाँ पर कोई आना-जाना नहीं है, मतलब कोई यहाँ पर आ जा नहीं सकता। हम ऊपर एकदम एक अकेले कमरा, जिसमें मेरा मेंटल हेल्थ भी सही रहे। और लेकिन मुझे तो यहाँ से निकलना है घर से, क्योंकि इस कम्फर्ट ज़ोन में तो नहीं आ सकती, मैं नहीं रह सकती, क्योंकि कम्फर्ट ज़ोन में रहना मतलब उन लोगों के अनुसार अपने जीवन को सौंप देना। जो वो लोग बोलेंगे उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना है। जैसे कि कोई मान लीजिए वस्तु हो, मैं फ़िलॉसफ़ी से पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे इतना पता चला जो एक्जिस्टेंशियलिज़्म का फ़िलॉसफ़ी है, अस्तित्ववादी दर्शन, उसमें जो एक सार्त्र का कॉन्सेप्ट है, सार्त्र, जेपी पॉल सार्त्र, तो बोलते हैं ना कि बैड फेथ, मतलब जो अपने जो चुनाव करना है, वो चुनाव से तुम भाग रही हो और उस चुनाव को दूसरे के अनुसार जीना। तो दूसरे के अनुसार जीना मतलब उस बैड फेथ में रहना, दुरास्था कहते हैं। तो मैं सोचा ही मेरे तो सही लगा वो वाला कॉन्सेप्ट, ये तो मैं कर रही थी इतना दिनों से कि ये लोग के कहने के अनुसार ही चल रही थी। लेकिन आज जब मैं विद्रोह करना जाती हूँ, तो वो लोग का जो असली चेहरा है वो मेरे सामने आ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो पेरेंट्स नहीं हो सकता है, ये तो तुम्हारी दुश्मनी होंगी जो इस तरह की बातें करेंगे कि तुम्हारे जो एग्ज़ाम वगैरह है और उसमें इस तरह से मेंटली टॉर्चर करेंगे कि तुम्हें ये करना है। मेरे एक रिश्तेदार ने ये बता दिया कि तुम्हें तो अभी इस एज में शादी करना है। लेकिन मैंने बहुत बार उन लोग से समझाने की कोशिश की, बहुत ही बार, कि मुझे इस टॉपिक से बात मत करो। मैं हर बार इस टॉपिक पर बात होती है और मैं क्या करती हूँ, कोई सुसाइड वगैरह करने की सोचती हूँ कि मैं मर ही जाऊँ तो ये अच्छा है। लेकिन फिर लेकिन मेरा अध्यात्म की तरफ वजह से उम, वो जो इनर स्ट्रेंथ है वो मिलता है कि नहीं, इन लोगों की वजह से मुझे मरना नहीं है। क्योंकि ये लोग चाहते ही है कि इस तरह से उनकी बातों में आऊँ और उनके अनुसार चलूँ और एक दिन ख़त्म हो जाऊँ। लेकिन वो तो मुझे करना नहीं है, इन लोग के अनुसार तो जीना नहीं है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि यहाँ से निकलना है, सबसे पहले यहाँ से निकलना है। अभी जो